ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 13/3/1971। इस मुरली का शीर्षक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ। जो आत्माएं बंधन मुक्त होती हैं, माना अपने सभी बंधनों से मुक्त होती हैं, उन आत्माओं की क्या निशानियाँ होती हैं, बाबा आज इस मुरली में हम सभी बच्चों को बता रहे हैं। आज बाप दादा कहते हैं जो भी यहाँ बैठे हैं, हमें कहाँ बैठ जाना है अब जाकर, मधुबन में, डायमंड हॉल में, और बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं। तो वह हमें इमेजिन करना है हम पहुंच जाएं सीधे मधुबन के डायमंड हॉल में। तो बाबा बच्चों से कहते हैं जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं, या अभी तक कोई ना कोई बंधन है। बाबा पूछते हैं अभी सब बंधन मुक्त बन गए हैं, अभी भी कोई ना कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। शक्ति सेना, बाबा शक्तियाँ किसको कहते हैं? कुमारियों को। जो समझते हैं सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है। बाबा कहते हैं सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं अभी ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण, मतलब सर्विस के कारण सर्विस करनी है, इस कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कौन समझता है? हाथ उठाएं। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी, संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। बाबा कहते हैं जो बैठे हैं, जिन्होंने हाथ उठाया है, वो कभी कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं उसके अधीन तो नहीं होते हैं, संकल्प मात्र भी नहीं होते हैं, संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशान या थोड़ा सा भी लेश मात्र भी इन सब चीज़ों से परे हो गए हैं। बाबा पूछते हैं जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश भी नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। बाबा कहते हैं परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं। तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हो ना। जो बंधन मुक्त होंगे उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, अब बताते हैं, जो पूछते हैं जो बंधन मुक्त होंगे उनकी निशानी क्या होगी। जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त भी होगा। बाबा ने एक शब्द में ये परिभाषा बता दी, जो बंधन मुक्त होगा वह सदा योग युक्त भी होगा। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होता है, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझकर के बुद्धि का खेल कराते हैं तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना ही वह सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। बाबा कहते हैं जो जितना योगी होता है वह सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी उतना ही उसको सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? अब बाबा कहते हैं योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बाबा कहते हैं स्नेह का रिटर्न, क्योंकि बीज से योग लगाते हो। क्यों सहयोग प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो, ना बाबा से योग लगाते हो, शिव बाबा से योग। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शिव बाबा से जब आप कनेक्शन लगाते हो तो स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न, बाबा कहते हैं, सहयोग मिल जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्वात्माओं द्वारा सहयोगी रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती।
लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्वात्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। जब एक बीज से कनेक्शन हो जाता है, माना एक बीज एक शिव बाबा से कनेक्शन हो गया, तो फिर बाबा कहते हैं सब आत्माओं से उसका स्वतः ही कनेक्शन हो जाता है, पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, ना सहयोग मिल सकता है। अगर संपूर्ण योगी नहीं है तो ना तो सहयोगी बन सकते हैं, ना सहयोग मिल सकता है। कितना भी कोई कोशिश करे परंतु बीच से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता ये है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी ज़रूर होंगे। बाबा ने कहा अगर सबका सहयोगी अर्थात योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग सर्व आत्माओं को सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूपी आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बाबा कहते हैं जब सबका सहयोग मिल जाता है, सर्व शक्तियों का सहयोग मिल जाता है, सर्व शक्तिमान से कनेक्शन हो जाता है, तो ऐसी आत्माओं के लिए बंधन काटना कोई मुश्किल तो नहीं होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है, ऐसी स्थिति अब ज़रूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया हुआ है। माना बाबा कहते हैं बंधन मुक्ति की स्थिति सुनाई कि शरीर में रह रहे हैं माना, लेकिन हमने ये जो शरीर लिया है वो किस लिए लिया है? निमित्त बनाया है बाबा ने हमें, किस चीज़ के लिए? सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए। बस इतना ही बंधन है, बाकी बंधन से मुक्त हो गए हैं, अधीनता नहीं। निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसीलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हर एक है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। अब वह कौन से दो शब्द हैं? बाबा कहते हैं कौन से दो शब्द हैं जो बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो की आवाज़ कैच कर सकते हो, वैसे एक कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच कर सकते हो। जब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, बाबा कहते हैं जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो उसकी क्या निशानियाँ होंगी, बाबा एक और बताते हैं। जैसे टेलीफोन से एक दो की आवाज़ कैच कर सकते हो, ऐसे एक दो के संकल्प भी कैच कर सकते हो। अभी अर्जुन बन रहे हैं, इसीलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द हैं, बाबा कहते हैं दो शब्द याद रखना है, पहला साक्षी, दूसरा साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, साथी बाबा हमेशा हमारे साथ है, हमेशा साथी को साथ रखो। दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ, ये बंधन मुक्त अवस्था बहुत जल्द बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। बाबा कहते हैं जब सर्वशक्तिमान का साथी होने से शक्तियाँ भी सर्व प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि साथ किसका है? सर्वशक्तिमान का साथ है। और जब साक्षी बनकर चलते हो, बाबा कहते हैं हर चीज़ को साक्षी भाव से देखते हो। साक्षी भाव माना जैसे ड्रामा है, ड्रामा साक्षी, ड्रामा में बिल्कुल विश्वास एक्यूरेट है, निश्चय है ड्रामे में, साक्षी भाव से देखते हैं। अच्छा ऐसा हुआ है तो ये ड्रामा में पहले भी रिपीट हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं जब साक्षी भाव से देखते हो तो फिर क्या होता है?
कभी किसी बंधन में फंसेंगे नहीं, तो बंधन मुक्त हुए ना। इसीलिए 2 शब्द याद रखना, वह योग वह सहयोग, दोनों बातें आ गईं। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। बाबा कहते हैं बिल्कुल बंधन मुक्त होकर साक्षीपन में, साक्षीपन के साथ निमित्त मात्र, बाबा कहते हैं निमित्त मात्र सर्विस करनी है, निमित्त मात्र कर्तव्य करना है। अभी इस बारी ये अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि टीचर्स लोगों का भी सहज भी है। बाबा कहते हैं टीचर्स की विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त है। टीचरों के लिए विशेष सहज है। बाबा कहते हैं ये साक्षीपन का भाव, साथीपन का भाव टीचरों के लिए तो विशेष सहज है, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही निमित्त है। टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए। उन्हों को ये संकल्प रखना कि इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं। टीचर्स को ये संकल्प रखना है कि इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, हमें सिर्फ निमित्त बनाया किसने? बाबा ने। ये तो सहज होगा ना। इन गोपों लोगों को फिर डबल जिम्मेदारी है। गोपों को माना कुमारों को बाबा कहते हैं। इसीलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो है निमित्त बने हुए तो उनके लिए भी सहज है। आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है? जैसे उनको बाबा कहते हैं जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसीलिए है, उन्हों के सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम, कॉन्ट्रास्ट माना उनके सामने बाबा कहते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनके लिए सहज बात इसलिए कि उनके सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट माना क्या सही है क्या गलत है, ये दोनों चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट है बाबा कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसीलिए सहज नहीं भासता। एक बार जब अनुभव कर लिया, इससे प्राप्ति किया है, फिर निर्णय हो जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़ी ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कॉन्ट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो परिवार में रहते हैं बाबा कहते हैं उसके अनुभवी होने के कारण सामने कॉन्ट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वे किसके अधीन नहीं होते। तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू, कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए। बाबा कहते हैं अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू, अधीनता का कोई संकल्प भी ना आए। ऐसा पक्का निश्चय है, निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारण किया है? जब स्नेह और शक्ति समान होंगी तो फिर संपूर्ण हो ही गए। जब स्नेह और शक्ति समान होगी तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। बाबा कहते हैं अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। तो शूरवीर बाबा कहते हैं किसी से घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। तो आज 2 शब्द बाबा ने सुनाया, उसको याद रखना, साक्षी और साथी। साक्षी और साथी, बाबा ने 2 शब्द बताए, साक्षी और साथी। अब बाबा बता रहे हैं आज की मुरली, ये थी बाबा की आज की 13/3/1971 की मुरली, जिसमें बाबा बंधन मुक्त आत्माओं की निशानी बता रहे हैं, कैसे होंगी बंधन मुक्त आत्माएं और कैसे उन्हें 2 शब्दों को याद रखना है और जिससे कि आप बंधन मुक्त बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बंधन मुक्त आत्माओं की निशानी क्या होगी? व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। बाबा कहते हैं जो बंधन मुक्त है उनके मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्प के वश भी नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्पों पे भी कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के अधीन भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो थोड़े समय के लिए भी लेश मात्र भी परेशान नहीं होंगे। और बाबा ने बताया जो बंधन मुक्त होगा, सबसे बड़ी बात बाबा ने बताई, जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त, माना योग से बाबा से सदैव योग लगा हुआ, उसका
ध्यान सिर्फ किस तरफ होगा? बाबा की तरफ, योग युक्त रहेगा। और जो योगी होगा वो ऐसा हो, बाबा कहते हैं जो योगी होगा ऐसे योगी के मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? बाबा कहते हैं योगी का मुख्य गुण क्या होता है, लक्षण क्या होता है? जितना योगी अथवा सर्व का सहयोगी। अब कैसे सर्व का सहयोगी होगा? तो बाबा कहते हैं जब उसे सर्वशक्तिमान से कनेक्शन होगा, जब सर्वशक्तिमान से उसका स्नेह होगा, प्यार होगा, तो परिस्थितियाँ कोई भी आए उसके सामने, उसको कहीं ना कहीं से सहयोग मिल ही जाएगा। और सहयोग बाबा कहते हैं तब नहीं मिलेगा जब सर्वशक्तिमान से सहयोगी नहीं है, तो फिर ना तो सर्व का सहयोगी बन सकते हैं, ना सर्व का सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो बाबा कहते हैं जितना बीज से योग होगा उतना कनेक्शन के कारण सारी आत्माओं से अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। दूसरी बाबा कहते हैं अधीन नहीं बनना है, अपने आप को समझना है कि ये शरीर हमें निमित्त मात्र मिला है, इसलिए सर्विस हेतु मिला है, सर्विस के लिए दिया है बाबा ने, इसे सर्विस के लिए हमें दिया है, इसको निमित्त समझना है। किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना है, कर्मेंद्रियों के भी अधीन नहीं होना है। दूसरा बाबा कहते हैं अपनी अच्छी स्थिति बनाने के लिए 2 शब्द याद रखो, सहज ही ऐसी स्थिति को पा सकेंगे। कौन सी स्थिति बाबा बता रहे हैं? कि कौन सी 2 बातें बाबा बताते हैं? बाबा कहते हैं 2 बातें याद रखो, एक तो साक्षी और साथी। तो साथी को साथ रखो, हमेशा साथी सर्वशक्तिमान बाबा को साथ रखो, साक्षी बनकर हर कर्म करो। साथी और साक्षी दोनों शब्द को प्रैक्टिकल में लाओ तो बंधन मुक्त अवस्था बहुत जल्दी बन जाएगी। जब बाबा कहते हैं साथी और साक्षी को दोनों को शब्द को प्रैक्टिकल में लाओ तो बंधन मुक्त अवस्था बहुत जल्दी बन जाएगी। बाबा लास्ट में कहते हैं शूरवीर बनना है। शूरवीर, अपने शूरवीर स्वरूप का साक्षात्कार करो। शूरवीर किससे नहीं घबराते? उनके सामने लोग घबराते हैं। ये थी बाबा की 13/1/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।